आज के लीला का शीर्षक है जागरण में आलस्य। निशांत बेला है। श्री प्रिया प्रियतम शयन गृह में विश्राम कर रहे हैं। सर्वत्र परम शांति है। कहीं भी शब्द सुनाई नहीं देता। कुछ मंजरियाँ मंगला आरती की दृष्टि से विविध सेवा कार्य में चुपचाप संलग्न है। कुछ मंजरियाँ सखिया सहचरिया अपने अपने कुंज में प्रतीक्षा कर रही थी कुक्कुट स्वर की। कुक्कुट पो फटने के पहले ऊंचे स्वर में बोलने लगता है। श्री ललिता दीदी के संकेत के अनुसार उसे बोलना ही है। श्री ललिता दीदी ही सर्व लीलाओं की सूत्रधारिणी है, संचालिका है। पो फटने के पहले कुक्कुट के बोल उठने का अर्थ ही यह है कि निशांत मेला समाप्ति पर है और श्री प्रिया प्रियतम के जग उठने का समय हो गया है। सभी कुंजों में कुक्कुट स्वर की प्रतीक्षा हो रही है। प्रतीक्षा में सबके कर्ण कुहर सजग है। सब सखिया मंजरिया सहचरिया सहेलिया सेविकाएं सोच रही है कि कुक्कुट स्वर के सुनाई पड़ते ही श्री प्रिया प्रियतम के शयन गृह की ओर त्वरित गति से चल पड़ना है। श्री प्रिया प्रियतम के शुभ दर्शन के लिए सबके नयन आकुल है। सबकी भावना यही है कि शीघ्र ही वह क्षण आए जब वह कुक्कुट बोल उठेगा। उसके बोल उठने से नयनों की तृष्णा के शांति का सुयोग होगा। प्रतीक्षा का अंत आया। कुक्कुट बोल उठा अपने उच्च स्वर से, कुकड़को कुकड़को। इसी स्वर की तो आतुरता से प्रतीक्षा थी सभी कुंजों में। कान में कुक्कुट स्वर के पड़ते ही कुंज कुंज से दिशा दिशा से सखिया मंजरिया चल पड़ी शयन गृह की ओर। वे चल रही है त्वरित गति से, नयनों में दर्शनोत्कंठा लिए हुए। यह कुक्कुट स्वर सभी को बड़ा सुखदायी लगा। बस एक प्रिया प्रियतम को छोड़कर। कुक्कुट स्वर कर्ण कुहर में पड़ते ही श्री प्रिया प्रियतम की नींद टूट गई। नींद तो नहीं है, पर वे दोनों शयन गृह की शैया पर चादर ओढ़े अभी भी पौड़े हुए हैं। श्री प्रिया जी की भावधारा है, यह कुक्कुट नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। इसके बोलते ही शैया का परित्याग करना पड़ेगा। शयन कुंज से स्नान कुंज की ओर प्रस्थान करना होगा और जब तक स्नान एवं श्रृंगार नहीं हो जाता है तब तक प्राण प्रियतम प्राणेश्वर की सन्निधि से वंचित रहना पड़ेगा। मुझे तो पल भर का वियोग भी अप्रिय है। अब तो बहुत देर तक अदर्शन के ताप से संतप्त रहना पड़ेगा। जो भावधारा श्री प्रिया के अंतर में है, वही भावधारा अधिकाधिक बलवती रूप में श्री प्रियतम के अंतर को भी आकुल बनाए हुए हैं। वे रह करके उस कुक्कुट को कोस रहे हैं कि यह क्यों बोलने लगा। नहीं बोलता तो उत्तम रहता। भले श्री प्रिया प्रियतम जो भी सोचे और इन युगल रसिकों की भावना जो भी हो, कुंज के कुक्कुट को तो श्री ललिता दीदी के संकेत अनुसार बोलना ही था। उसके बोलते ही सभी सखिया मंजरिया शयन गृह के द्वार पर चली आई। श्री प्रिया प्रीतम शयन गृह के भीतर शैया पर पौड़े हुए हैं और शयन गृह के द्वार पर श्री ललिता जी ने वीणा वादन आरंभ कर दिया। वीणा वादन अति मधुर स्वर में मंद मंद रीति से हो रहा है। मृदंग का ठेका भी मधुर है। सारंगी भी मीठे मीठे सहयोग दे रही है। झांझ का स्वर तो ऐसा है मानो उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही न हो। वाद्य वादन के साथ श्री ललिता जी मंद मंद स्वर में भैरवी राग में प्रभाती गा रही है। प्रभाती की शब्दावली में श्री प्रिया प्रियतम की जय जयकार हो रही है और मैं जय जयकार मना रही थी। बार बार बलिहरी जा रही थी श्री प्रिया प्रियतम के आलस्य पर। श्री प्रिया प्रियतम के आलस्य पर मैं बार बार बलि जाओ।